Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about earthquake, causes of earthquake, that is the main four causes of earthquake: movement of tectonic plate, volcanic eruption, dislocation of crust, and underground nuclear explosion, जिसकी वजह से earthquake आता है. Next, we have discussed about terms related to earthquake, that is a seismic focus, focal depth, epicenter, seismic waves, seismograph, and Richter scale. Today we are going to study about magnitude of an earthquake and damaging effect of earthquake. सबसे पहले देखते हैं magnitude of an earthquake. Magnitude of an earthquake, it means it measures of amplitude of an seismic waves. Magnitude means number, जो हमें logarithmic नंबर दिखाता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड. राइट, तो सिस्मिक वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है, उसके वाइब्रेशन का जो फोर्स है वो कितना है, राइट, एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है. द रिक्टर स्केल इज द बेस्ट नॉन स्केल फॉर मेजरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो हमें अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करके देता है? दैट इज रिक्टर स्केल. This scale give a measure of an energy released at the earthquake focus. जो earthquake का जो main point है, right, seismic focus है, वहाँ से जब vibration होता है तो जो energy release करती है वो energy हमें Richter scale पे वो measurement करके देता है. The Richter scale was devised by Charles F. Richter. ये जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले चार्ल्स एफ रिच्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था. द रेंज ऑफ रिच्टर स्केल इज 0 to 10. रिच्टर स्केल में जो रेंज होती है वो 0 to 10 होती है. द स्केल इज अ logarithmic change in a value on a scale by 1 correspond to a 10 times change in energy associated with the earthquake. जो स्केल है वो लोगेरिथमिक है. इट मीन्स कि आप जो वैल्यू चेंज करोगे, आप जो स्केल प्लॉट करोगे, राइट, वो कॉरेस्पॉन्ड है एनर्जी कितनी रिलीज होती है, राइट. अगर फॉर एग्जांपल हम ग्राफ में एक सिंगल बॉक्स है, वो कैसे हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट. तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, राइट, कोई प्लेस पे, एंड दूसरी प्लेस पे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया. इट मीन्स कि 5 के कंपैरिजन में 4 टाइम क्या है, 10 टाइम्स कम है, एंड 4 के कंपैरिजन में 5 क्या है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, राइट. For example, an earthquake 5 magnitude is 10 times more powerful than earthquake of 4 magnitude, right? An earthquake of 5 magnitude is 100 times more powerful than earthquake of 3 magnitude. But 3 के comparison में 5 क्या है, 100 times ज़्यादा है, because 3 to 4 10 and 4 to 10 4 to 5 10 10 plus 10 100, right. तो 3 के comparison में 5 है वो more powerful है. It means वो 100 times powerful है. The earthquake having magnitude more than 7 on Richter scale are really destructive. But Richter scale पे earthquake अगर 7 से ज़्यादा आएगा, 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, राइट. 0 to 3 है वो लो होता है, 3 to 5 वो ऑलमोस्ट मॉडरेट, एंड 7 से अप जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. इट मीन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज होता है. नेक्स्ट वन, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से कौन कौन सी डैमेजिंग इफेक्ट होती है? फर्स्ट वन, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आर एज फॉलो. ह्यूमन मेड structures such as a building, railway track, road, bridge, factory, dam, and etc. get severely damaged in an earthquake. People get trapped inside the collapsed structure and many may die. Human made structure लाइक बिल्डिंग्स है, रेलवे ट्रैक है, रोड है, ब्रिजेस है, राइट, फैक्ट्रीज है, उसमें क्या हो जाता है, अगर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का 7 से अप जाएगा तो कई बार वो गिर जाता है, डैमेज हो जाता है. प्लस पीपल्स जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लाइक फैक्ट्रीज है, लाइक अगर वो गिर जाएगा, लाइक फैक्ट्रीज में बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाएगी तो कई बार पीपल्स होते हैं वो उसके नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो डेथ भी हो जाता है, राइट. एनिमल्स में भी ऐसे होता है, अगर बिल्डिंग्स गिर गई है, राइट, तो वो उसके नीचे आ जाता है. कई बार ट्रीज गिर जाते हैं तो उसके नीचे आ जाता है, तो कई बार वो डाई भी हो जाते हैं. नेक्स्ट वन, फायर ऑफन ब्रेक आउट फॉलोइंग एन अर्थक्वेक दैट कैन caused by sparking from electric short circuit. कई बार आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाता है बिकॉज इलेक्ट्रिक पोल कई बार गिर जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिकॉज वायर कनेक्ट हो जाता है, राइट, लाइव एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं.
Ground water pipes usually rupture, totally disturbing municipal water supply system. एंड ग्राउंड वाटर जो पाइप है, जो म्यूनिसिपल पाइप का जो वाटर आता है, राइट, हमारे घर पे जो अच्छा वाला पानी आता है, तो कई बार वाइब्रेशन की वजह से वो सारी जो लाइन है, पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, वो रप्चर हो जाती है, राइट. Tremors in hills area, hilly area and mountain causes landslide that can cause a huge loss of life and property. जो हिल स्टेशन का एरिया है, जो माउंटेन का एरिया है, कई बार वहाँ पे लैंडस्लाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट. वो हिली एरिया से वो क्या हो जाता है, जो रॉक्स है वो वाइब्रेशन की वजह से गिरने लगते हैं, राइट, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो जाता है एंड जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, राइट. सीवियर सिस्टम कैन ब्रस्ट ओपन, रिलीज अ सीवेज वाटर दैट कॉज एपिडेमिक. एंड कई बार कैसा होता है, जो सीवियर सिस्टम है, जो गंदा वाला पानी हमारे घर से लेके जाते हैं, वो कई बार क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होते हैं, इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, उसके ऊपर बैठते हैं और वो हमें डिजीज स्प्रेड करते हैं, राइट. अर्थक्वेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉजेज ऑफ फ्लड. अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन आ जाता है, राइट. रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो कई बार फ्लड की कंडीशन भी हो जाती है. Communication system come to stand still, electric pole get uprooted, mobile phone and TV tower collapse. कई बार communication system है, लाइक इलेक्ट्रिक पोल है जो अपरूट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स हैं, टीवी टावर्स हैं, वो भी कोलैप्स हो जाते हैं एंड कई बार गिर जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक. An earthquake under the ocean floor sometimes generate a powerful sea waves called tsunami. एंड कई बार ओशन में अगर अर्थक्वेक आता है, राइट, तो सुनामी की कंडीशन भी हो जाती है और सारा पानी क्या हो जाता है, नियर बाय एरिया है वहाँ पे पूरा फैल जाता है, पूरा पानी स्प्रेड हो जाता है. In deep water, tsunami can have a width of 100 to 200 km and may travel hundred of kilometers across the deep ocean, reaching the speed of about 700 to 800 km. कई बार जो डीप वाटर है, सुनामी की वजह से क्या हो जाता है, उसकी विथ 100 to 100 किलोमीटर होती है, राइट, इतना वो फास्ट ट्रैवल करते हैं एंड कई बार वो डीप ओशन से लेके इतना पानी ट्रैवल करता है, उसके वाइब्रेशन की वजह से स्पीड इतनी बढ़ जाती है, कई बार 700 to 800 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल पानी करने लगता है. सुनामी कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया में लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट वन, अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स. नाउअडेज जो न्यूली कंस्ट्रक्शन एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स की सारी चीज़ें अर्थक्वेक के रिलेटेड ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, राइट. तो फर्स्ट वन, इन हाई सिस्मिक जोन use of light construction material like mud and timber is a better than using a heavy construction material. Keep roof as light as possible. In the case the structure falls during an earthquake, the damage will not be heavy. Right. अगर जो सिस्मिक जोन है, जो फॉल्ट जोन है, वहाँ पे लगातार क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो लाइट वेट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि मड है, टिम्बर है, राइट, तो टिम्बर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं कंपेरिजन टू हैवी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो अगर गिरेगा तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल इफेक्ट होती है, राइट, डैमेजिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए लाइट वेट का बनाते हैं. सेकेंड, कबोर्ड एंड सेल्स शुड बी फिक्स्ड टू वॉल्स एंड सो दे कैन नॉट फॉल ईजिली. कबोर्ड है, जो सेल्स है घर में जो हम यूज़ करते हैं, राइट, वो वॉल में फिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या हो जाता है, वाइब्रेशन की वजह से वो गिर ना जाए, राइट. वो अगर अकेला ही होगा, अगर सपोर्ट नहीं होगा वॉल के साथ, तो वो गिर जाएगा, तो हमें डैमेज हो सकता है. Wall clock, photo frame, water heater and etc. should be hang properly so that they do not fall on people. And wall clock है, photo frames है, water heater है, वो आपको properly hanging position में रखनी चाहिए, right, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर ना गिरे, right, because क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से हम इधर उधर भागने लगते हैं, तो वो भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको properly hanging करना चाहिए. All buildings, especially tall buildings, should have a firefighting equipment in working order. एंड जो बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, जो टॉल बिल्डिंग्स है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाने चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए. कई बार अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, राइट. इंस्टॉल आउटवर्ड ओपनिंग डोर, एंश्योर दैट डोर ओपन इजीली. हमारे घर का जो डोर है वो बाहर की साइड खुलना चाहिए, जिससे इजीली आप बाहर निकल सको ड्यूरिंग अर्थक्वेक. नेक्स्ट वन, सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. उसके लिए आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों के लिए आपको दिया गया है. अगर आप घर के बाहर हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, मूव टू ओपन एरिया इमीडिएटली, आपको ओपन एरिया पे चला जाना चाहिए, राइट.
If you are traveling in your car or bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly and open area away from tall buildings, trees, ब्रिजेस, फ्लाईओवर एंड इलेक्ट्रिक केबल. और अगर कार में मूव कर रहे हो या बस में कर रहे हो तो आप ड्राइवर को बोल सकते हो कि आपकी गाड़ी या जो कार है या बस है उसको ओपन प्लेस पे लेके जाइए. ओपन प्लेस मीन्स जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिज या फ्लाई ओवर्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. अगर आप घर से भी बाहर निकलते हो तो आपको ऐसी ओपन प्लेस पे जाना चाहिए. Move away from buildings, tree, bridge, flyover, overhead electric cables line or any other structure that can be collapsed. और ये सारी buildings है और बड़े trees है, electric cables है, उन सब से दूर रहना चाहिए. इंडोर सेफ्टी मेजर्स. आप घर के अंदर हो तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? टेक अ शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप. आपको अगर घर में हो तो आपको जो लाइट वेट का जो शेल्टर है वो यूज़ कर सकते हो, लाइक टेबल है, एंड जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती है तब तक आप उसका यूज़ कर सकते हो. राइट. इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप एंड प्रोटेक्ट योर हाइट विथ अ पिलो. अगर आप बेड पे हो, राइट, तो बेड पर ही रहना चाहिए. और अगर वाइब्रेशन से क्या होता है, कई बार कोई लोग डर जाते हैं, राइट, तो आपको अपने ईयर्स को पिलो से कवर कर देना चाहिए. If you manage to come out your house, go to open space like garden or park where you will be safe. And अगर घर से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको सेफ प्लेस कौन सी गार्डन है, पार्क है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज एंड ये नहीं होना चाहिए. राइट. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, bookcases, file cabinet, heavy mirrors and other objects that could fall. एंड आपको जो विंडोज़ है, बुक केसेस है, कैबिनेट्स है, मिरर्स है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. बिकॉज ये वाइब्रेशन की वजह से अगर गिरेगा और हमारे ऊपर गिरेगा तो हमें हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है. इन किचन, मूव अवे फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, कुकिंग गैस स्टव एंड ओवरहेड कैबिनेट. एंड किचन में हो तो आपको रेफ्रिजरेटर, गैस स्टव, लाइक हमारे हम किचन में खड़े हैं तो जो ऊपर कैबिनेट है उन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो कई बार हमारे ऊपर गिर भी सकते हैं. टर्न ऑफ पावर सप्लाई एंड गैस सप्लाई. गैस सप्लाई एंड पावर सप्लाई, जो हमारे घर का जो मेन स्विच है वो बंद कर देना चाहिए. गैस एंड पावर सप्लाई. राइट. तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म होता है. इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में चार्जेस के बारे में स्टडी किया. चार्जेस ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है, राइट, अर्थिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की. राइट. उसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा, अर्थक्वेक के कौन कौन से डैमेजिंग इफेक्ट होती है एंड सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से आपको लेने चाहिए. राइट. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी की.